हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से होंगी। तो आइए विजिट करते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे www.csirnet.nta.nic.in इस वेबसाइट को आप डालेंगे तो आपके पास ये ज्वाइन CSIR-NET UGC एग्जामिनेशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ज्वाइन CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 को क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में 2025 से रिलेटेड जो हमारा दिसंबर का फॉर्म है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई हुई है। The NTA testing agency, that means National Testing Agency, will be conducting the joint CSIR UGC NET examination for December 2025, which is a test to determine the eligibility criteria for further so and so for assistant professorship, for JRF and for the PhD post. Okay, so online application form जो है आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे 25 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ये वेबसाइट डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो परेशान ना हो, मे बी सर्वर डाउन हो, आप लोग कल मॉर्निंग में या कल आफ्टरनून तक ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे एट एनी हाउ इस वीडियो के माध्यम से, या फिर यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जहां से आपको पता चल पाएगा कि फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं आज 25 से और अवेलेबल रहेंगे फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन, और डेट कभी कभी लास्ट में 1 या 2 दिन एक्सटेंड भी हो जाती है। करेक्शन विंडो ओपन होगी 27 अक्टूबर के अराउंड। जो आपको एग्जामिनेशन सिटी या आपको एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन बाद में बताई जाएगी। जो फिलहाल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 18 दिसंबर 2025 रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन वही 180 मिनट्स रहेगा। एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, और बाकी जो मीडियम ऑफ एग्जाम पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। एग्जामिनेशंस जो डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में कंडक्ट कराया जाता है वो है केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। बाकी जो और इन्फॉर्मेशन है आप इस वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो सारी आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद मूव करते हैं सेम वेबसाइट के पेज पे। इन्फॉर्मेशन के अंदर आप आइएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या इन्फॉर्मेशन वाउचर अवेलेबल हो गया है ज्वाइन CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 का। इसका सेकंड पेज जब हम ओपन करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने थे। सबसे पहला इसका है पेज नंबर 8 एंड 9 जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। द जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स, जिनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, दैट मीन्स MSc के अंदर, तो वो बच्चे एलिजिबल कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद अदर बैकवर्ड कास्टर्स, दैट मीन्स OBC, SC, ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी के लिए। किस में? मास्टर्स में। क्लियर है? तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके पास 55% मार्क्स एंड अबव होने चाहिए, और जो OBC कैटेगरी के SC, ST, PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 50%। फिलहाल थर्ड जेंडर कैटेगरी भी इसी में आती है, तो उसमें भी 50% के लिए ही मार्क्स या उनसे ज़्यादा मार्क्स के लिए कहा गया है। कैंडिडेट हुआ परस्यूइंग मास्टर्स, जो MSc परस्यू कर रहे हैं या फिर हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में है या रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट द कैंडिडेट हु हैव पास द, यहाँ पे देखिए जो बीटेक वाले स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड 4 इयर्स या 8 सेमेस्टर्स बैचलर्स डिग्री, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग वाली 4 इयर्स वाली डिग्री करी है, इंजीनियरिंग करी है या 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री करी है, तो उसके पास 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को फिल करना है। अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड टू दोज बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो आपके कितने 70% मार्क्स होने चाहिए। आई होप ये पॉइंटर्स सारे आपको क्लियर होंगे। नाउ मूविंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट में JRF के लिए जो नॉट मोर देन 30 ईयर्स है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, इन विच द एग्जामिनेशन इज बीन कंक्लूडेड, दैट इज ऑन दिसंबर को, आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये JRF की है। सिमिलरली रिलैक्सेशन मिला है 5 इयर्स का फॉर द कैटेगरी लाइक OBC, SC, ST, PWD कैटेगरीज, ठीक है, और साथ में विमेन कैंडिडेट्स को भी मिला है जो कि जनरल कैटेगरी की विमेन कैंडिडेट्स है। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की अगर एज लिमिट की बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, और PhD के लिए बात करें तो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द PhD कैटेगरी एज वेल। क्लियर? सो यहाँ पे अपर लिमिट सिर्फ और सिर्फ JRF कैटेगरी क्लियर। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT बेस्ड मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा। अगर पैटर्न पेपर, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करें मैथमेटिकल साइंसेज सब्जेक्ट से, तो मैथमेटिकल
मैथमेटिकल साइंसेज में अगर देखें तो पार्ट ए में हमारे टोटल क्वेश्चंस 20 आते हैं, जिसमें से हमें मोस्टली 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम हम 25 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं 120, और टोटल क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 हमें उसका 50% 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मार्किंग होती है। अगर सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलता है, और नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो हाफ मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाता है। पार्ट बी में आपको 3 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने का, और नेगेटिव का 0.75 होता है। पार्ट सी में आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं 4.75 मार्क्स, और नेगेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0 मार्क्स। ठीक है, मतलब न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता, आपको पूरा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप सही नहीं अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे मार्क्स पूरे नहीं मिलते। ओके, यहाँ पे आते हैं इस पेज पे, दिस इज पेज नंबर 34। अगर आप पेज नंबर 34 पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाई देगा। सिलेबस बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखिएगा कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट और स्पेशलाइजेशन दी गई है। जो भी बच्चे मैथमेटिकल साइंसेस के हैं उनका सब्जेक्ट कोड 704 है। इसके अलावा आप लोगों की स्पेशलाइजेशन, या जो एमएससी में आप पढ़ते हो ना कि एमएससी आपकी इस मैथमेटिक्स की इस पार्ट में हुई है, या अप्लाइड में हुई है, या प्योर में हुई है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन की है। जो भी बच्चे मैथमेटिकल साइंसेस का पेपर भरेंगे तो वो अप्लाइड मैथ्स के हो सकते हैं, प्योर मैथमेटिक्स के हो सकते हैं, या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस आपको विजिबल हो जाएगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, जो यूनिट 1 है सेम ही सिलेबस है। CSIR नेट UGC का सिलेबस पार्ट बी पार्ट सी का सब्जेक्ट वाइज होता है। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो यूनिट 1 में आपकी रियल्सिस, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, रियल्सिस आपकी यूनिट 1 में आती है। लीनियर अलजेब्रा यूनिट 1 का ही सेकंड पार्ट है। यूनिट 2 के अंदर आपका कवर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यूनिट 2 के अंदर आपकी आती है अलजेब्रा, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप, रिंग और फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। टोपोलॉजी आती है। यूनिट 3 के अंदर कवर होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके अलावा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ये आपके जो टॉपिक्स रहते हैं यूनिट 3 के रहते हैं। अगर यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 डिटेल में आपके जो टॉपिक्स कंटेन करती है वो स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स करती है। इसके अलावा मार्कोव चेन भी आता है, और इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, है ना। क्लियर है ये वाला पोर्शन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। आई होप तो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन वाउचर की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट में किस तरीके से एग्जाम पेपर आता है, क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपका सिलेबस क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।